श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीषग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु। वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। तो हम अकबर कौन कहता है अकबर महान था, ये किताब पीएन ओक जी द्वारा लिखी गई है और इसका ही हम अगला अध्याय अकबर की सेना के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये छोटा सा अध्याय है, इसके 6 पृष्ठ हैं, कुल 6-7 पृष्ठ हैं, तो हम ये बहुत जल्दी ही खत्म कर लेंगे। तो देखते हैं। तो अकबर की सेना नागरिक प्रशासन की तरह अकबर की सेना भी बर्बर गुंडों का एक असंगठित समूह थी। डंके की चोट पर ये सैनिक टिड्डी दल की तरह इकट्ठे कर लिए जाते और बिना सोचे समझे खुले छोड़ दिए जाते थे। जब कभी किसी दुश्मन पर हमला करना होता तब कमांडर अपने सैनिकों को उत्साह दे देकर पागल बना देते थे। सेना के जनरल और उनके सैनिक भयावह बर्बरताएं करते और अपने दुश्मनों के सिर काटकर अकबर को खुश करने के लिए उसके पास भेजते या फिर सिरों और धड़ों का ढेर लगाकर अपनी लूट पर खुशियां मनाते। इस तरह अकबर के राजस्व अधिकारियों की तरह छुटपुट नौकरी से अलग हुए और अल्पकालिक काम करने वाले सैनिकों तथा विद्रोहियों, ठगों, नीम फकीरों, धोखेबाजों और चोर चक्कों से मिलकर बनी हुई ये सेना अकबर के संपूर्ण शासन में लूट मचाती थी और जनता को परेशान करती थी। सैनिक मंदिरों को भ्रष्ट करते उनकी संपत्ति को लूटते तथा महिलाओं का अपहरण करके उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर देते थे। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल पृष्ठ नंबर 265 और 266 पर लिखा है कि अकबर का सैनिक संगठन अंदर से कमजोर था। हालांकि यह अपने मनमौजी पड़ोसियों के मुकाबले कहीं अधिक अच्छा था। यूरोप की सेनाओं के मुकाबले में उसकी सेना शायद 1 मिनट भी न टिक सकती। जब कभी उसके अफसर पुर्तगाली बस्तियों पर हमला करने की हिम्मत करते तब उन्हें बुरी तरह मार खानी पड़ती। सिकंदर महान के सामने अकबर की वाहिनी 1 मिनट भी न टिक पाती। यदि अकबर को कहीं मराठों की घुड़सवार सेना का मुकाबला करना पड़ जाता तो संभवतः उसका वही हाल होता जो उसके पौत्र का हुआ। अकबर के सैनिक प्रशासन में ह्रास और विफलता के बीज विद्यमान थे। स्मिथ ने अकबर को यह कहते हुए लिखा है कि एक बादशाह को हमेशा विजय के लिए तैयार रहना चाहिए,
पृष्ठ नंबर 241 में अकबर का यह नारा था। इसलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि अकबर जिस किसी पर अपना सेना का जाल फेंकता था, उसे किसी भी तरह अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न करता था। अकबर की सेना का नारा था कि हिंदू जहां भी मिले उसे खत्म कर दो, फिर चाहे वह अकबर की तरफ से लड़ रहा हो। इसका कारण यह था कि हर हिंदू की मौत को इस्लाम के लिए हितकर माना जाता था। इतिहासकार बदायूनी खुद अकबर की सेना में एक सैनिक था और उसने हल्दी घाटी में राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसने अपनी पुस्तक भाग 2 में पृष्ठ 237 पर लिखा है कि मैंने अपने कमांडर आसफ खान द्वितीय, यानी यह व्यक्ति आसफ खान से भिन्न है जिसने रानो दुर्गावती के विरुद्ध लड़ाई की थी, से पूछा कि हमारी सेना के राजपूत सैनिक शत्रु सेना के राजपूतों से भिन्न नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए यह किस तरह जाना जाए कि कौन राजपूत हमारा मित्र है और कौन शत्रु सेना का सैनिक है। और इसके उत्तर में मुझे आश्वासन दिया गया कि मैं किसी भी राजपूत को मारूं, इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हिंदू जिस पक्ष का भी खत्म होगा उसमें इस्लाम का ही भला होगा। अपना उदाहरण देकर बदायूनी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि किस तरह अकबर की सेना का हर सैनिक हिंदुओं के खून का प्यासा था। बदायूनी ने अपनी उसी पुस्तक में पृष्ठ नंबर 233 और 34 पर लिखा है कि 984 हिजरी में बादशाह ने मानसिंह को हुक्म दिया कि वह कोकंडा और कमालमेर के विद्रोही जिलों पर हमला करे। यह वही इलाका था जहां राणा कीका उर्फ राणा प्रताप राज्य किया करते थे। नास्तिक लोगों के खिलाफ युद्ध करने की मेरी बड़ी उत्कट इच्छा थी। मैंने नकीब खान को मार्फत बादशाह को अर्जी भेजी। पहले तो नकीब खान ने टाल मटोल की और कहा कि यदि एक हिंदू अर्थात मान सिंह इस सेना का न होता तो मैं सबसे पहले आकर बादशाह से अपने लिए इजाजत मांगता, यानी बादशाह से भेंट के समय। मैंने कहा कि पवित्र युद्ध अर्थात हिंदुओं के कत्लेआम में हिस्सा लेने की मेरी बड़ी उत्कट इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मैं हिंदुओं के खून से अपनी मूछें काली करके बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दूं। और जब मैंने बादशाह की कदम बोसी के लिए हाथ बढ़ाया तो बादशाह पीछे हट गए, परंतु जब मैं दीवान खाने से बाहर जा रहा था तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया और अपने दोनों हाथों में भरकर 50 अशर्फियां मुझे भेंट की और विदा किया। युद्ध की घोषणा करने का कारण यह था कि राणा कीका ने अपनी शाही हाथी अधीनता के तौर पर अकबर के दरबार में भेजने से इनकार किया था। यह पृष्ठ नंबर 235 में दिया है। अकबर की यह अत्याचार पूर्ण मांग युद्ध का कारण बनी कि राणा प्रताप सिर्फ उसकी सनक को पूरा करने के लिए अपना शाही हाथी उसकी अधीनता में भेजे। यदि यह मांग पूरी कर दी जाती तो इसके बाद बहुत बड़ी राशि फिरौती के रूप में देने, दरबार में सिजदा करने और उसके तथा दरबारियों के परिवारों में से चुन चुनकर सुंदर औरतों को अकबर के हरम में भेजने की मांग अवश्य ही हो जाती। राणा प्रताप ने किस तरह मुसलमानों की सेना को नष्ट भ्रष्ट किया, इसका उल्लेख करते हुए बदायूनी ने लिखा है कि जब अकबर के सैनिकों को कायर की तरह पीठ फेर कर भागना पड़ा था तब वे पैगंबर मोहम्मद की बात का सहारा लेते थे। बदायूनी लिखता है, जब काजी खान यानी अंगूठा कट जाने के बाद युद्ध में खड़ा न रह सका तो उसने एक लाइन पढ़ी कि जब बड़ा दुश्मन सामने हो तब मुंह छिपाकर भागना पैगंबर के रास्ते पर चलना है। और इतना कहते ही वह अपने साथी सैनिकों के पीछे पीछे वापस भागा। मानसिंह ने इतनी दलेरी का परिचय दिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस दिन मानसिंह ने जिस तरह सेना का नेतृत्व किया उससे मुल्ला शीरी की यह पंक्ति याद हो जाती है कि इस्लाम की तलवार एक हिंदू के हाथ में है। बदायूनी ने लिखा है कि वही पृष्ठ 243 और से लेकर 247, जब मैं राणा प्रताप के हाथी को लेकर फतेहपुर सीकरी पहुंचा तब अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अशर्फियों के ढेर में हाथ डालकर मुझे 93 अशर्फियां भेंट की। बदायूनी के विवरण से इस बात का संकेत मिलता है कि अकबर के शासनकाल में सेना में भर्ती होने के लिए किसी प्रशिक्षण, अनुशासन अथवा ड्रिल की आवश्यकता नहीं होती थी।
कोई भी मुसलमान जो हिंदुओं को कत्ल मुक्ति की कामना से करता है और कोई भी हिंदू जो उस कत्लेआम में सहायक होना चाहता था, खुशी से अपना तीर कमान, भाले और तलवार, ढाल और बल्लम लेकर मैदान में उतर सकता था और वह उतनी आसानी से सेना में शामिल हो सकता था जितनी आसानी से लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने अकबर द ग्रेट भाग 1 पृष्ठ 145 में लिखा है कि डूंगरपुर के सिसोदिया शासक आसकरण ने राणा प्रताप से अलग हो जाने का इनकार किया, जिस पर मुगल सेना ने डूंगरपुर के इलाके में लूट मचा दी। अकबर अपने प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्तियों को विवश करता था कि वे उसकी सेना के लिए भर्ती करने वाले एजेंट और ठेकेदार के रूप में काम करें और नोटिस मिलते ही सेना तैयार कर सकें। डॉक्टर श्रीवास्तव ने पृष्ठ 177 और 178 में लिखा है कि किसी तरह लोगों को विवश किया जाता था कि वे एक नियत संख्या में घोड़े, हाथी, ऊंट आदि रखें और निश्चित अवधि के बाद उन्हें निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें। अकबर को दूसरों की पीड़ित करने में मजा आता था, क्योंकि फरिश्ता के अनुसार अकबर को अपने पुत्र मुराद मिर्जा की मृत्यु पर दुख हुआ, जिसका गम गलत करने के इरादे से अकबर ने दक्कन की विजय का कार्यक्रम बनाया। फरिश्ता ने कहा है कि शहजादा मुराद मिर्जा को मई 1599 में घातक रोग ने आ घेरा। उसे शाहपुर में दफनाया गया। बाद में उसकी लाश को आगरा में ले जाकर उसके दादा हुमायूं की कब्र के पास दफना दिया गया। पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर अपना मन बहलाने के लिए बादशाह ने दक्कन की विजय की इच्छा की। फरिश्ता का विवरण भाग 2 पृष्ठ नंबर 170 और 171 में है। ऊपर के उदाहरण से दो बातें स्पष्ट हैं। इससे हमें अकबर के क्रूर स्वभाव का पता लगता है कि किस तरह वह अपने बेटे के मौत का गम गलत करने के लिए दक्कन के राजाओं और उनकी प्रजा का खून बहा देना चाहता था, और दूसरे कि इससे दिल्ली में हुमायूं का तथाकथित मकबरा होने के झूठ का पता चलता है। यदि फरिश्ता के अनुसार हुमायूं की लाश आगरा में दफन है और उसका पोता उसके पास ही दफन है, तो फिर दिल्ली में उसका आकर्षक मकबरा नकली है। ये देखो कितना बड़ा झूठ निकला कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हुमायूं के पास जो है वो अकबर का बेटा जो है दफन है, तो फिर अगर वो दोनों वहां दफन है तो ये दिल्ली में जो एक मकबरा बनाया है हुमायूं के नाम पर, वो तो बिल्कुल आकर्षक है और उसके अंदर जो है कब्रें ही नहीं है। तो ये इन्होंने झूठ बोला है, जिसका उद्देश्य यह था कि हिंदुओं के एक भव्य भवन को उनके हाथों में पड़ने से रोका जाए, क्योंकि हिंदू किसी मकबरे को अपवित्र करने के मामले में बहुत डरते थे। तो उनको पता था कि हिंदू सेंसिटिव हैं दूसरों के रिलीजन के बारे में, तो वो मकबरे पर कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हर चीज को हिंदुओं से छीनकर मकबरे नाम में कन्वर्ट कर देते थे, ताकि हिंदू जो है डरे कि भाई मकबरे पे कुछ नहीं करना है। तो उनके अंदर चाहे कब्रें हो या ना हो, झूठा नाम दे दे के इन्होंने कई जो है हिंदुओं के भवन जो है वो हड़प लिए। उत्तर प्रदेश में बहराइच में ऐसी ही एक नकली कब्र एक और उदाहरण सामने आया। हिंदी साप्ताहिक सार्वदेशिक, जिसके प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के 14 अप्रैल सन 1968 के अंक में विजय तीर्थ के दर्शन शीर्षक से एक लेख लिखते हुए श्री बिहारी लाल शास्त्री ने लिखा है कि बहराइच में मोहम्मद गजनी के भतीजे सालार मसूद की जो आकर्षक कब्र मौजूद है, वह बालादित्य नाम के एक हिंदू मंदिर को हड़प करके बनाई गई है। तो जो भतीजा सालार मसूद की जो कब्र है, ये झूठी बात है। वो जो एक हिंदू मंदिर है बालादित्य का, ये उसको हड़प करके बनाई गई है। अब इनको सारी ये जो मस्जिदें हैं इनको उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि ये झूठी जो हिंदू भवन है उनको बनाते थे। तो राजा सुहेल देव के साथ हुए युद्ध में वह भाग निकला और सुहेल देव ने उसका पीछा किया। सालार छिपकर एक पेड़ पर चढ़ गया, जहां उसे अचानक पकड़कर मार डाला गया। कुछ समय बाद जब यह इलाका मुसलमानों के कब्जे में आया, तब उन्होंने उस मंदिर में कुछ मुस्लिम लाशें दफनाकर उसे अपवित्र किया और उसका नाम बदलकर बाला मियां का मकबरा रख दिया। ईसाई पादरी फादर मनसरेंट ने, जो अकबर के दरबार में 2 वर्ष तक रहा था, हिंदू शासन पद्धति और मुस्लिम शासन पद्धति की तुलना इन शब्दों में की है: ब्राह्मण अर्थात हिंदू एक सीनेट
और जन परिषद के माध्यम से उदारता से शासन चलाते हैं, जबकि मुसलमानों के यहाँ कोई परिषद या सेनेट नहीं होती। हर बात बादशाह के द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर की इच्छा से होती है। पृष्ठ 216 की कमेंट्री में लिखा है, सड़कों पर चारों तरफ चोर घूमते हैं। मुसलमानों को बहुत आसानी से इस बात के लिए उकसाया जा सकता है कि वे ईसाइयों को मौत के घाट उतार दें और हिंदुओं को। वही पृष्ठ 186 में दिया है। मनसरेंट ने लिखा है कि किस तरह अकबर ने कुछ प्रमुख व्यक्तियों पर यह जिम्मेदारी डाली हुई थी कि जब कभी आवश्यकता पड़े तब वे उसे सैनिक टुकड़ियां दिया कर ये बड़े बाबा अपनी यह जिम्मेवारी कुछ छोटे लोगों पर डाल देते थे और इस तरह बड़े और छोटे ठेकेदारों का एक सिलसिला बन गया था जिन पर यह जिम्मेदारी थी कि वे बादशाह के कहने पर तुरंत वांछित संख्या में सेना उपलब्ध करें। जो व्यक्ति बादशाह के हुक्म का पालन करने में कोताही करता था उसे पीड़ा देकर मार दिया जाता था। उसके निकट संबंधियों को गुलामों के रूप में बेच दिया जाता था या बंधक रख लिया जाता था और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। इस तरह हर व्यक्ति को अंततः इस बात के लिए विवश किया जाता था कि वह सेना में शामिल हो और अपने आप को फौजी ड्यूटी के लिए प्रस्तुत करे। कई बार उसे सैनिक सज्जा अपने खर्चे पर खरीदनी पड़ती थी। मनसरेंट ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ 89 में लिखा है कि 54,000 घुड़सवार सेना, 5,000 हाथी और कई हजार पैदल सेना ऐसी है जिसका वेतन सीधे शाही खजाने में से दिया जाता है। इसके अलावा ऐसी सेना टुकड़ियां हैं जिनका प्रबंध अचल संपत्ति की भांति पिता से पुत्र को उत्तराधिकार में मिलता चला जाता है। इन टुकड़ियों में घुड़सवार, हाथी और पैदल लोग रहते हैं और इनका खर्च इनके कमांडिंग ऑफिसर उस राजस्व में दे देते हैं जो उन्हें बादशाह द्वारा दिए गए प्रांत से प्राप्त होता है। ऐसे विजित प्रदेशों की सरकार इन शर्त पर सरदारों के हाथों में दे दी जाती है कि वे एक निश्चित राशि सरकारी खजाने में जमा करेंगे। ये सरदार भी शहर, कस्बे और गांव आगे बांट देते थे। बादशाह प्रत्येक सरदार को इतना बड़ा इलाका दे देता है जिससे वह अपनी उचित शान शौकत बनाए रख सके और सेना में अपने भाग के उचित कर्तव्य का पालन कर सके। राज्य के नगर और भूमि सब राजा की है और सारी सेना उसे अपना कमांडर इन चीफ मानती है। हालांकि अधिकांश फौजों के अपने जनरल और अफसर होते हैं जिनके साथ उनका परंपरागत अधीनता का संबंध होता है। यह बात निरंतर चिंता का कारण बनती है और इससे षड्यंत्र और धोखेबाजी का मौका मिलता है। अकबर की सेनाएं जिस इलाके में से होकर गुजरती थी वहां अपने निर्वाह के लिए लूट मचाती थी। यह लूट प्रतिदिन होती थी और लूट का माल सस्ते दामों पर सैनिकों को बेच दिया जाता था। कमेंट्री में पृष्ठ नंबर 77 से 80 पर लिखा है कि मिर्जा हाकिम के विरुद्ध अभियान में सेना ने 8 फरवरी 1581 को कूच किया। पहले तो कुछ दिन सेना की संख्या बहुत कम रही पर जल्दी ही उनका आकार इतना अधिक बढ़ गया कि सारी धरती सैनिकों से ढक गई। 1.5 मील के इलाके में जंगलों और मैदान में यह सेना भीड़ की तरह लगती थी। इस बड़ी सेना में अनाज को, खास तौर से हाथियों की संख्या को देखते हुए इतना सस्ता देखकर पादरी मनसरेंट को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह अनाज जबरदस्ती लूट के जरिए वसूल करके अकबर की सेना को बेचा गया था। वह सब बादशाह की चातुरी और बुद्धिमत्ता से संभव हो सका। राजा ने अपने चुने हुए एजेंटों को आसपास के नगरों और कस्बों में भेज दिया और यह हिदायत कर दी थी कि वे सभी तरफ से रसद का प्रबंध करके लाएं। राजा ने व्यापारियों को, जिन्हें फौजी जबरदस्ती इकट्ठा कर ले आते थे, जो अनाज, मक्का, दालें और दूसरी रसद शिविरों को जाते थे, यह घोषणा की कि यदि वे अपनी सारी रसद सैनिकों को सस्ते भाव पर बेच देंगे तो उन्हें टैक्सों से माफी कर दी जाएगी। यह बात इतनी सीधी सादी नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि यह कड़ी धमकी थी। व्यापारी लोग जानते थे कि किस तरह अकबर टैक्स वसूल करने के लिए लोगों को कुचल देता था, उन्हें कोड़े लगाए जाते थे तथा अपनी पत्नी और बच्चे बेच देने के लिए विवश कर दिया जाता था। अकबर जानता था कि यदि उन्होंने अपना सारा अनाज सस्ते दामों पर नहीं बेचा तो सभी तरह के
कल्पित टैक्स वसूल करने के नाम पर किस तरह उन्हें पीड़ित और आतंकित किया जा सकता है। जब कभी अकबर अपने राज्य की सीमाओं से बाहर कदम रखता था, अर्थात जब वह आक्रमण करता था, तब वह अपने कुछ व्यक्ति शत्रु के क्षेत्र में भेजकर उनसे कुछ घोषणाएं करवाता था, जिनसे उनकी बुद्धिमत्ता और चातुरी का पता चलता है। यह घोषणा इस तरह की जाती थी कि शत्रु प्रदेश के लोग दूर दूर तक उन्हें सुन सकें। इन घोषणाओं का आशय यह होता था कि जो व्यक्ति हथियार नहीं उठाएगा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और यह कि जो लोग शिविरों में आकर रसद पहुंचाएंगे उन्हें टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी, परंतु वे अपना माल जैसे चाहें वैसे बेच सकेंगे। परंतु यदि अकबर का हुक्म न माना गया और तो उन्हें बहुत भारी सजा मिलेगी। अकबर की विशाल वाहिनी को देखकर लोग आतंकित रहते थे, इसलिए शत्रु प्रदेश में भी अकबर की सेना को ऊंचे भावों और रसद के अभाव का सामना नहीं करना पड़ता था। मनसरेंट के प्रमाण से स्पष्ट है कि किस तरह अकबर की सेना आतंक दिखाकर व्यापारियों को इकट्ठा करती थी और उन्हें अपना माल सस्ते दामों पर बेचने को विवश करती थी। यह कल्पना की जा सकती है कि ऐसी परिस्थितियों में माल को लूटा भी जा सकता था। जो थोड़ा बहुत लेन देन होता था वह अपवाद रूप में था। इस तरह जब अकबर की सेना किसी अभियान में लगी होती थी, तब भी उसे अपने निर्वाह का खर्च स्वयं वहन करना पड़ता था। लोगों को धर्म परिवर्तन करके या धमकियां देकर इस बात के लिए विवश किया जाता था कि वे सेना में शामिल हों और शत्रु के प्रदेश पर हमला करें। जिन लोगों को इस तरह विवश किया जाता था वे जिधर से होकर निकलते थे उधर लूट मार करते हुए चलते थे, क्योंकि अपने घर परिवार धर्म मित्रों और अपनी संस्कृति से विलग हो जाने के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे ऐसा करने को विवश हो जाते थे। इस तरह कल तक जो व्यक्ति शांति प्रिय, कानून को मानने वाला और धर्मपरायण नागरिक था, वह अगले दिन भयंकर अपराधी बन जाता था। अकबर के शासनकाल के विवरणों में 2000 तथा पंच हजारी जैसे शब्द कई बार आते हैं। इन शब्दों का भी यह मतलब नहीं था कि इनकी कमान में इतने सैनिक थे। जिन व्यक्तियों को ये उपाधियां प्रदान की जाती थी उन्हें दरबार में जाने और अपनी उपाधि के अनुरूप किसी एक पंक्ति में खड़े होने जैसे कुछ अधिकार प्राप्त होते थे। इन पदों के साथ उन्हें उचित रूप में भूमि भी प्रदान की जाती थी और उन्हें अपने इलाके में प्रायः सार्वभौम अधिकार प्राप्त होते थे। ब्लोचमैन ने आईने अकबरी के अपने अनुवाद में प्रश्न नंबर 251 और 252 पाठक को सावधान किया है कि पंच हजारी का मतलब आवश्यक रूप से यह नहीं था कि यह 5000 सैनिकों का नेतृत्व करता था। सेना में मनसबदारों की संख्या अधिक थी और उनकी टुकड़ियां समय समय पर एकत्र कर ली जाती थी और उनका खर्च बड़े अथवा स्थानीय खजाने में किया जाता था। अकबर को ऐसे सैनिकों के मामले में बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, क्योंकि इनसे धोखे के व्यवहारों का प्रचलन था। अपने विवरण भाग 2 पृष्ठ 190 में बदायूनी ने ऐसे सैनिकों की भर्ती के मामले में व्याप्त अव्यवस्था और अत्याचार की चर्चा करते हुए लिखा है कि खालिस राजा की भूमियों को छोड़कर संपूर्ण देश की भूमि जागीर रूप में थी। ये लोग कुटिल विद्रोही थे और ज्यादा पैसा अपने ऐशो आराम पर खर्च कर देते थे और धन एकत्र करते चले जाते थे, इसलिए उन्हें सेना की देखभाल करने या प्रजा की तरफ ध्यान देने की फुर्सत नहीं होती थी। आपात स्थिति होने पर वे खुद अपने कुछ दासों तथा मुगल सेवकों को साथ लेकर युद्ध स्थल पर आ जाते थे, परंतु उनमें वास्तव में उपयोगी सैनिक कोई नहीं होता था। अमीर लोग अधिकांश में अपने सेवकों और घुड़सवार नौकरों को सैनिक वेश में रखते थे। जब कभी कोई नया संकट आता तो ये लोग आवश्यकता के अनुसार भाड़े के सैनिक इकट्ठे कर लेते थे। इस तरह मनसबदारी की आय और उनके खर्चे तो ज्यों के त्यों रहे, परंतु गरीब सैनिक की हालत बिगड़ती चली गई, यहाँ तक कि वह किसी भी काम के योग्य नहीं रहा। अकबर के शासनकाल में सामान्य जन की, चाहे वह सैनिक हो या नागरिक, दशा कितनी कष्टमय हो गई, इसका पता उपयुक्त विवरण से लग जाता है। जस्टिस J.M. शैलट ने अपनी पुस्तक अकबर में पृष्ठ नंबर 237 पर लिखा है कि अकबर ने युद्ध में जो कई उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की, उनके बावजूद भी उसकी सेना को किसी तरह दक्ष नहीं कहा जा सकता। युद्ध में अकबर की और वास्तव में दूसरे मुसलमानों की सफलता का कारण यह था कि वे संपूर्ण युद्ध का तरीका बेरहमी के साथ अपनाते थे। हिंदुओं में जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर हमला करता था तब वह साधारण प्रजा को क्षति नहीं पहुंचाता था। दोनों तरफ की सेनाएं खुले मैदान में आमने सामने होकर लड़ती थीं और वहीं फैसला हो जाता था।
मुस्लिम सेनाएं जिधर भी जाती थी, शत्रु के गढ़ तक पहुंचते पहुंचते वे तमाम घर जला डालती, सभी मंदिरों पर कब्जा करके उन्हें मस्जिद बना देती, पूरी बस्तियों को गुलाम बना देती और लोगों को विवश करती कि वे सेना से के छोटे मोटे काम पूरे करें तथा उन्हें रास्ता दिखलाएं एवं उनके लिए रसद का प्रबंध करें। मुस्लिम सैनिक बड़े पैमाने पर कत्ल करते, हजारों का धर्म परिवर्तन करते और नया मुसलमान होने के नाते उन्हें अपने पुराने साथियों के विरोध में लड़ने को विवश करते। भर्ती के ऐसे जबरदस्त तथा बर्बर तरीकों से मुस्लिम आक्रमणकारियों की संख्या बढ़ती चली गई, जबकि हिंदू सैनिकों को रसद पहुंचाने वाला भी कोई न रहा। किले के अंदर या शहर के दीवारों के पीछे जो हिंदू सैनिक रहते थे, वे देखते थे कि बाहर के संपूर्ण इलाके में उनके अपने सगे संबंधियों को मुसलमान बना लिया गया, उनके घर बार को आग लगा दी गई, संपत्ति लूट ली गई एवं उनकी महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर लिया गया और उनके मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया। इसलिए जब तक किन्हीं सैनिकों को युद्ध के लिए बुलाया जाता, तब तक लड़ने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता था। इतना सब उत्पात होते देखकर भी यदि उसमें लड़ने का कोई हौसला बाकी रह जाता, तो उसे रसद पहुंचाने को कोई व्यक्ति न मिलता। इस तरह भूख से व्याकुल होकर उसे लड़ने मरने पर विवश होना पड़ता। उधर मुसलमानों को जिस तरह सैनिक सेवा के लिए विवश किया जाता था, उससे शत्रु की सेना में सैनिकों की संख्या बहुत बढ़ जाती थी। इन बर्बर तरीकों से काम लेकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्म पर प्रहार किए। भारतीय इतिहास के जो छात्र इस बात पर ध्यान नहीं देते, वे कई बार सोचा करते हैं कि क्या कारण थे कि शक्तिशाली हिंदू शासक और उनकी सभी सदनिष्ठ सेनाएं विदेशी मुस्लिम शासकों की अनुशासनहीन सेनाओं के सामने झुक गई। संपूर्ण युद्ध के जो तरीके इन आक्रांताओं ने अपनाए, उन्हें अपनाकर कोई भी आक्रमणकारी अपने शत्रु को परास्त कर सकता था। यदि हिंदू भी इनके मुकाबले संपूर्ण युद्ध के वैसे ही तरीके अपनाते, नए मुसलमानों को वापस हिंदू धर्म में स्वीकार कर लेते, मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करके हिंदू बना लेते, बड़े पैमाने पर मार काट करते, उनकी संपूर्ण धन संपत्ति को जला देते, तो कोई कारण नहीं था कि वे मुस्लिम आक्रमण को रोक न पाते। परंतु हिंदुओं ने न तो अपने प्रतिपक्षी से कभी कुछ सीखा और न अपनी पुरानी आदतों को छोड़ा। विदेशी आक्रमणकारियों का अपने धर्म में लाना तो दूर रहा, उन्होंने उन लोगों को भी अपने धर्म में वापस लेना स्वीकार नहीं किया जिन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बना लिया गया था। इससे नए मुसलमानों में कटुता बढ़ी और वे अपने पुराने धर्मावलंबियों से बदला लेने की कस्में खाने लगे। इन इन सब कारणों से मुसलमान हिंदुस्तान पर कब्जा कर सके। इतने पर भी हिंदुओं को इस बात का श्रेय देना होगा कि उन्होंने 1000 वर्ष तक मुसलमानों के एक के बाद एक हमलों का मुकाबला किया। इतिहास में उनकी इस दिलेरी का मुकाबला नहीं है। अफ्रीका, इंडोनेशिया तक जिन जिन देशों पर मुसलमानों ने आक्रमण किए, वहां उन्होंने उन देशों को संपूर्ण आत्मसमर्पण करने को विवश किया, जबकि 1000 वर्ष तक प्रहार सहन के बाद भी हिंदू धर्म राजपूत, मराठा और सिख सैनिकों के रूप में जीवित रहा। इतिहास में हमें यह शिक्षा मिलती है कि युद्ध के समय जो पक्ष प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करता, वह दासता में पड़ने से बच नहीं सकता। तो हमने ये देखा कि ये लोग जो हैं, हम लोग कई सारे सोचते थे कि भाई क्या हमारे लोग जैसे राणा प्रताप थे वीर, हमारे पास भी तो सेनाएं थी, तो हमने इनका मुकाबला करके इनको परास्त क्यों नहीं कर दिया। वो इसलिए कि इनकी जो नीतियां थी वो इतनी बुरी थी और सब तरफ से इन्होंने इस तरह से कर रखा था कि शत्रु जो है वो विवश हो जाता था। हमारा जो हिंदू सेनाएं थी वो उनको खाना पीना और उसके लिए ये लोग भूख से मार भी देते थे। और जैसा कि इसमें लिखा है साफ साफ कि जो मुसलमान कन्वर्ट करा लिए गए थे, तो बाद में भी हिंदुओं ने उनको स्वीकार नहीं किया। ये हमारी बड़ी गलतियां रही हैं। मतलब आप बहुत धार्मिक रहें, ये हमें इन सब बातों से क्या शिक्षा मिलती है? क्या हम खाली ये अकबर की कहानियां मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं, या ये कहने को कि हाँ भाई अकबर कितना बुरा था, या हम इस हिस्ट्री से कुछ सीखें? कि एक पहली बड़ी बात यह है कि अगर आप धार्मिक हैं और हमारे जितने धर्मों में लिखा है कि भाई सब आत्माओं में परमात्मा को देखो, और हम सब अद्वैत फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, अद्वैत दर्शन में विश्वास करते हैं कि हम सब एक हैं, तो अब जो है हम तो इतने एक्सट्रीम तक जो है धार्मिक बात करते हैं।
लेकिन जब आपका शत्रु इतना नीच है तो आपको भी शत्रु के तरह से शत्रु पर वार करना चाहिए, न कि अपने धार्मिक तरीके से, क्योंकि जो धर्म है वो धार्मिक लोगों के लिए है। अगर आपका शत्रु धार्मिक नहीं है और वो इतना नीच है, जैसे मोहम्मद जो है उसने नीचतापूर्ण कृत्य किए, लोगों को मार भगाया, मार काट डाला, और साथ में उसने ये भी कहा अगर शत्रु पक्ष जो है वो बड़ा हो जाए तो पीछे पीठ दिखा के भाग लो। जैसा कि उसने ये पढ़ा था, जो मैंने अभी आज पढ़ा, उसमें ये भी प्रसंग आया था कि उसे पैगंबर मोहम्मद के वो वचन याद आ गए और वो किस तरह राणा प्रताप के वहां से भाग गया। तो इसी तरह जो है वो, अगर हमारे पास ऐसे नीच लोग आ जाए तो हमें उनकी नीचता से ही उनका जवाब देना चाहिए, न कि अपने धार्मिकता से, क्योंकि ऐसा करने से जो है हम बचेंगे नहीं, और हम दास बना लिए जाएंगे, और सारी विमेन जो है उनका शोषण हो जाएगा। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज जो है वो शुरू हो गई थी, क्योंकि ये लोग जो है बड़ी लड़कियों को भ्रष्ट कर देते थे और कन्याओं को उठा ले जाते थे बलात्। तो ये भी मुझे एक बात लगती है, क्योंकि तो ये जो है जब हमारे पास कोई अपनी स्ट्रेटेजी नहीं है तो इनको इनकी ही स्ट्रेटेजी से जो है वो डिफीट करना चाहिए। मैं स्ट्रीम का लिंक दे देती हूँ, तो ये इसको ही एक तरह से सनातन सभा या समझिए एक तरह से, क्योंकि एक सनातन सभा में 8:30 बजे करूंगी, जो कि साध अंसारी पे हिंदुओं के साथ होगी, और जो प्राची अधिकारी और अविभाज्य जी आएंगे। और यहाँ पर जो है मैंने लिंक दे दिया है, कोई भी जो है इन नीतियों पर बात करना चाहता है अकबर के साथ, जो भी मुस्लिम आक्रांताएं हैं उनके ऊपर बात करना चाहता है, तो मैंने लिंक दे दिया, वो पैनल पे आके अपने विचार रख सकते हैं। तो अम, मदरसा टॉपर मौलाना जी, अतुल गौतम, दीक्षित प्रोडक्शंस, अबू वहाब, सुफियान, सूरज होम, धार्मिक वॉरियर, आप सब लोगों को मेरा नमस्ते, जय श्री राम। और अबू वहाब सुफियान, आप क्या मुस्लिम हैं, एक्स मुस्लिम हैं, आप मॉरिशस से हैं, आपका स्वागत है। तो आप बताइए कुछ अपने बारे में कि क्या आप जो है मुस्लिम हैं कि एक्स मुस्लिम हैं, आप कौन हैं। तो मैंने ये लिंक दे दिया है, आप चाहेंगे तो मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। अच्छा, आप एक्स मुस्लिम हैं, तो अबू वहाब सुफियान जी, आप मेरा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेरा ईमेल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे एक लाइन डालिए, एक स्ट्रीम में आपके ऊपर करना चाहती हूँ कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा। तो ये स्ट्रीम हम कल कर सकते हैं 7:30 बजे इंडिया टाइम के अनुसार। तो आप प्लीज मुझे इस बात का अब जवाब दे दीजिए कि कल आप अवेलेबल हैं 7 बजे शाम को मेरे साथ एक स्ट्रीम करने के लिए, अपनी रिलीजियस जर्नी के बारे में बताने के लिए। हर हर महादेव जोकर जी। नहीं, विल ट्राई नहीं, आपको पक्का कहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो है वो थंबनेल लगाना पड़ता है। तो आपको अपना एक कोई भी पिक, या जो भी नहीं भी पिक देना चाहते तो कोई भी मतलब अपना थंबनेल का जो आप यूज करते हैं पिक, नकली पिक, वो आप दे दीजिए मेरे ईमेल एड्रेस पे और कंफर्म कर दीजिए। फिर मैं थंबनेल बना के एडवर्टाइज करती हूँ अपने चैनल पे, मतलब थंबनेल बनाती हूँ तो लोग फिर आते हैं, उनको पता रहता है कि स्केड्यूल में अब आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए ठीक है, आप अगर कल के बारे में श्योर नहीं है तो मुझे लिख दीजिए किस दिन पर आप 7 बजे शाम को आ सकते हैं इंडिया टाइम के अनुसार, तो उस दिन मैं आपका सेट कर दूंगी। बिल्कुल। तो आप चाहें तो अभी भी आके ऊपर पैनल पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जो है वो ये लिंक दिया है, मैं 1 मिनट इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। तो मैंने पिन कमेंट में कर दिया है, तो आप जो है कोई भी यहाँ पर आके बातचीत कर सकता है। आज ये मेरा तीसरा स्ट्रीम है और एक स्ट्रीम और है अब। तो
ये हम जो है अकबर के जो चैप्टर्स हैं, वो मैं एक चैप्टर रोज पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं जो है इसकी किताब जो है फिनिश कर दूं। तो हमने इसके 11 चैप्टर पढ़ लिए हैं, और कल हम इसका कर निर्धारण देखेंगे कि ये कर कैसे लगाता था। ये लोग इतने आतंकी थे कि मैं जब ये पढ़ती हूँ तो मुझे बिल्कुल बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि उस समय लोगों ने कैसे सहा होगा, इन लोगों के का इतना अत्याचार कैसे सहा होगा। हमारे पूर्वज कितने महान थे, पर वो दूरदर्शी नहीं थे, और उन्होंने जो है इन चीज़ों से सीख नहीं ली, और उन्होंने जो है बर्बरता से जो है इन बर्बर लोगों का बर्बरता से ही जवाब दिया जाना चाहिए, वो काम नहीं इन्होंने किया। तो ये एक बहुत बड़ी भूल थी हमारी, जिस वजह से हमने सफ़र किया इतने साल। ये लोगों का जो है पैटर्न ऐसा था कि जैसे पैगंबर मोहम्मद ने जो-जो काम किए, वही ये सब फ़ॉलो करते हैं, वही सुन्नत है। तो ये लोग सोते हुए लोगों पे आक्रमण करना। तो आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे फादर जो है उन्होंने बताया था कि उनके मोहल्ले में जो जब हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे, तो एक हिंदू फैमिली ने, एक ही मुसलमान रहता था वहाँ पर, वो पूरे हिंदू इलाके में, तो उसने उस मुसलमान को अपने घर में छिपा लिया, तो रात में उठ के उसने सारे हिंदुओं का कत्ल कर दिया। उस घर में जो बच्चे और बूढ़े थे उन सब समेत सबका कत्ल कर दिया, एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा रात में। तो आप ये देखो कि इनका पैटर्न होता है, रात में जब आप सो रहे हो या निहत्ते हो, आप वल्नरेबल स्टेट में हो, तब आप पर अटैक करना। और दूसरे कि जो लोग ये एम्बुश भी करते थे, तो एक तो एम्बुश करना और रात में सोते हुए लोगों पे अटैक करना, ये इनके अटैक करने की स्ट्रैटेजी है, और ये हमेशा से ये मोहम्मद के ज़माने से चली आ रही है। जो काम मोहम्मद ने किए वो ये लोग देख-देख के वही काम करते हैं। तो एक तो मुझे ये वाली बात बतानी है। एक मुझे एक्स्ट्रा बात ये बतानी है कि नीरज अत्री जी ने एक आगा खानी मुसलमान को बुलाया था, और आगा खानी जो है वो शिया जो है वो कम मुसलमान होते हैं और सुन्नी ज़्यादा होते हैं। समझ लीजिए 90% जो है वो सुन्नी मुसलमान हैं और 10% शिया हैं। 10% में से भी आगा खानी जो है वो उनके माइनॉरिटी में है, तो वो माइनॉरिटी की माइनॉरिटी है। और वो लोग किस तरह जो है स्पिरिचुअल इन बातों को लेकर, और जो है वो खूब पैसे कमाते हैं, और लोगों के जो है उनको जन्नत का टिकट देने के लिए तरह-तरह से, जो उनका मेन इमाम है उसको मौला बाबा कहते हैं, और वो जो है सब तरह के पैसों को इकट्ठे करता है वो, सब लोगों से, और उनको जन्नत का टिकट जो है देने के लिए वो करता है। तो ये जो है फिदायीन लोग जो हैं, जो मरना चाहते हैं अपने लिए, उनके जो हेड है उसको नीरज अत्री जी ने बुलाया था। वो छोड़ चुका है आगा खानी उसका, लेकिन उसने उनका पोल पट्टी सारी खोल दी है। और उसने जो है नीरज अत्री जी ने वहाँ नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक पेटिशन दी है, जो पेटिशन उन्होंने कहा है कि सारे लोग जो हैं उसको साइन कर लें। तो उसमें खाली आपको अपना ईमेल देना है, और जो एक वैलिड ईमेल होना चाहिए, बस। तो ये जो है ये मैं तो साइन करूँगी। अगर आप चाहें तो आप भी इसको साइन कर सकते हैं, और मैं तो कहूँगी कि आप भी करिए, क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो इनको सपोर्ट करें हर तरीके से। और हालाँकि जो मेरे सर्कल में जो एक आगा खानी लड़की है, वो जो आई थी, वो कह रही थी, उसको आप जानते हैं फ़हमीदा रहीम, जो कि अब शिप्रा हो गई है, और जो कहती है कि मैं हिंदू हूँ। खैर वो जो आगा खानी आया था वहाँ पर उसने नीरज अत्री के चैनल पे बताया था कि ये जो है आगा खानी ये खिचड़ी है। तो ये लोग कुछ चीज़ें क्रिश्चियनिटी की मानते हैं, जैसे मुँह पर पानी का छिड़काव करना, वो क्रिश्चियनिटी से ले लिया। कुछ काफ़ी चीज़ें मुसलमानों से ले ली हैं, और जो है वो अ, मोहम्मद को इतना ना करके उसकी हदीसों को फ़ॉलो करते हैं और अली को मानते हैं। तो वो, और अपने आप को जो उनका मेन हेड है वो कहता है मैं विष्णु भी हूँ, मैं अल्लाह भी हूँ। तो उसने हिंदुओं से भी कॉपी किया है, तो वो अपने आप को हर एक चीज़ कहना पसंद करता है। एक बात मैंने और नोटिस करी है कि जितने भी ये अनपढ़ लोग होते हैं, इनके अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे मोहम्मद जो था अनपढ़ था, तो वो भी अपने आप को गॉड समझने लगा था। अकबर भी जो है अनपढ़ था, तो वो भी अपने आप को गॉड समझने लगा था। तो अब जो है कोई अगर आना चाहता है ऊपर बातचीत करने, तो मैंने लिंक दे दिया है, प्लीज़ आ सकते हैं। दीक्षित जी, आपको बात करनी है तो आप कर सकती हैं, मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है, 1.5 घंटा है।
तो मैं फ्री हूँ, कोई बात करना चाहे तो बैक में भी बात कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी कुछ बात करने को नहीं है, मैं 2 मिनट वेट करती हूँ, अगर कोई नहीं आया पैनल पे तो फिर मैं इस स्ट्रीम को क्लोज़ करती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है दीदी, हिंदू वैश्य में पागल रहते हैं। दे आर कॉपिंग एंड अप्लाइंग। हाँ, बिल्कुल शिल्पा जी, ये जो आगा खानी है वो तो खिचड़ी धर्म है। आप देखना उनका चैनल गॉड एंड मनी ऐसे करके कुछ उसने लगाया है, सलीम ललानी के नाम पर आप जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। कसाई कवि का वाल न बांध सकता है कसालों से, विषय वलशरा मतलब अपना मौत। मुझे ठीक से समझ में नहीं आया आपने जो लिखा, पर मुझे मालूम है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, तो आप ठीक ही कह रहे हैं जोकर जी। वो तो है, ये लोग काफ़ी कॉपी कर रहे हैं। अब ये देखो कई मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं कि देखो हमारे आप, हाँ, आपके वेदों में हमारे मोहम्मद का नाम लिखा है, ये है, वो है। हाँ, बिल्कुल भविष्य पुराण में लिखा है कि मोहम्मद नाम का एक मलेच्छ जो था उसने पैशाची मज़हब शुरू किया था रेगिस्तान में, ये लिखा हुआ है हमारे भविष्य पुराण में। और कहीं पर भी मोहम्मद का ज़िक्र नहीं आया है हमारे किसी भी और ग्रंथ में। और ये जो बोलते हैं ना अहम का मतलब अहमद होता है, तो अहम का मतलब अहमद नहीं होता है, अहम मतलब मैं होता है। संस्कृत इतनी बेसिक सबको आती है। तो ये जो है ज़बरदस्ती उसके अंदर अपना वो घुसाना चाहते हैं। अब जैसे मैंने ये करा था 108 उपनिषद, तो इनको अच्छा नहीं लगा। ये नहीं चाहते थे मैं 108 उपनिषद करूँ, क्योंकि इनको लगता है कि भई उपनिषद जो है इनका इसमें अल्लो उपनिषद नाम, दारा शिकोह जो था औरंगज़ेब का भाई जिसको औरंगज़ेब ने मरवा दिया था गद्दी के लालच में, तो वो उसको जो है वो इन उपनिषदों से बड़ा प्रभावित हुआ था। तो किसी ने जो है उस एक अल्लोपनिषद करके एक कुछ लिखा, उसका उसने नाम ऐसे ही रख दिया अल्लोपनिषद, पर इसका हमारे उपनिषदों से कोई भी लेना-देना नहीं है। और मुसलमान जो हैं वो इतना नीच और बर्बर और इतने अधार्मिक हैं कि धर्म के साथ इनका संबंध हो ही नहीं सकता, और हमारे किसी भी ग्रंथ में ये जो है इनका कोई जुड़ाव हो ही नहीं सकता, ना हमारे भगवानों में। और जो ये आगा खानी जो लोग हैं, ये अपने आप को जो है मिक्सचर इसमें जो है इन्होंने हमारे विष्णु जी का नाम लेकर कहते हैं, इनका जो हेड है वो बोलता है कि मैं अल्लाह हूँ, मैं विष्णु हूँ। तो ये लोग जो है हमारे साथ वो जोड़कर वो आत्मीयता दिखा के हिंदुओं को तरह-तरह से मूर्ख बनाते हैं। इनके मूर्ख करने के कई-कई स्टेप्स हैं। अगर आप ये नहीं करें तो किसी और अलतकिया में फँसा लेंगे, बोलेंगे हम सनातनी मुस्लिम हैं। एक ये अलतकिया बड़ा है सनातनी मुस्लिम वाला, ये भी लोगों को जो है मूर्ख बनाने के लिए है। एक तो हमारा खा रहे हैं, इनसे बार-बार बोलो, जब भी मिलो बोलो तुम हमारे ज़मीन में रह रहे हो, हमारी लैंड पे रह रहे हो और हमारा खा रहे हो। क्योंकि जब 1947 में देश विभाजित हो गया था, तो रिलिजन के बेस पे विभाजन हुआ था, तो उनको जो है पाकिस्तान दे दिया गया था, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वो मुसलमानों के को दिया था उनके रिलिजन के लिए। और ये जो था भारत जो था वो केवल हिंदुओं के लिए था। और ये लोग जो हैं हमारी ज़मीन पर, अगर कुछ लोगों ने इनको बोल भी दिया शिष्टतापूर्ण कि तुम रह जाओ, तो ये बेशर्मी से रह भी गए और हमारा यहाँ खा भी रहे हैं। और फिर अपने आप को, अब जब इनको लग रहा है कि ये वीक पड़ रहे हैं, तो फिर अब अपने आप को तरह-तरह से अलतकिया से सनातनी मुस्लिम और यहाँ-वहाँ बोलते फिर रहे हैं। और दूसरे ये आपका कत्ल करना चाहते हैं, पर कैसे करें? क्योंकि आप तो कोई इनको मारने-काटने की बात कर नहीं रहे हो, तो आपको प्रोवोक करते हैं ये, जैसे इन्होंने नुपुर शर्मा को प्रोवोक किया और हिंदुओं के भगवान के बारे में अपशब्द बोले, शिव जी के बारे में। तो जब इन्होंने इतनी बुरी बात बोली, तो फिर इसको कत्ल ताकि फिर नुपुर ने कोई वापस ही में जवाब दिया, तो चाहे उसने इनके ही वर्सेस को कोट किया, इनको तो बहाना चाहिए था कि उसको मारने का, इसीलिए इन्होंने उसकी एफिजी लटकाई। तो ये सारी चालें, और हम जो हैं हिंदू बोल रहे हैं, देखो हमने तो आपके ही शब्द कहे हैं, हमने तो वो डिफेंड करते रहते हैं, उन्हें तो बहाना चाहिए आपको मारने का। चाहे आप वो आपको किसी भी तरह प्रवोक करेंगे ताकि आप प्रवोक होके कुछ और कुछ भी बोलेंगे। उससे पता मतलब नहीं है कि आप क्या बोलेंगे बदले में। अगर आप थोड़ा भी कुछ बोलेंगे और उसमें जो है मोहम्मद का नाम आएगा या कुछ भी आएगा, तो वो एक बहाना है आपको मारने का, और ये बहाना ढूँढने के लिए ही वो आपको प्रोवोक करते हैं। तो एनीवेज़ मैं ये स्ट्रीम क्लोज़ करती हूँ क्योंकि कोई आ नहीं रहा है पैनल पे।
तो अगर कोई बैक में मेरे से बात करना चाहता है, मैं बैक में भी 5 मिनट वेट करूँगी और फिर मैं वहाँ पे भी क्लोज़ कर दूँगी। तो मैं अब यहाँ से क्लोज़ कर रही हूँ और बैक में किसी को आना है तो आ सकते हैं। आप लोगों को का दिन शुभ बीते, आप लोग मोटिवेटेड रहें, आप अपनी जेब में ब्लीचिंग पाउडर रखें और ये इनकी ही साइट से मिला है कि हिंदुओं पर कैसे वार करें। तो ये जो है प्रेरणा हमें वहीं से मिली है। ये जिसने भी सजेस्ट किया था, ये इन्हीं के चैनल्स पे, इन्हीं की एक वेबसाइट है, वहाँ पे ये बात लिखी हुई है। और जो है अपना सेल्फ डिफेंस करें। और जी, अभी जी आप पैनल पे बात करना चाहते हैं या बैक में? बैक बैक में बात। ओके, तो फिर मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक से सीखिए, क्योंकि और इनके ही वेबसाइट पे जाकर देखिए कि ये लोग हिंदुओं पर अटैक करने के लिए क्या-क्या करते हैं, तो वो कार्य आप भी कर लीजिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र।